तो बॉलीवुड के गलियारे से एक ऐसी खबर आई जिसको सुन के हर कोई चौंक गया। दरअसल बॉलीवुड के किंग खान कहलाए जाने वाले शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट कर लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। दरअसल मामला कुछ यूं है कि आर्यन खान जो शाहरुख के बेटे हैं वो एक क्रूज पर सवार थे। एनसीबी को इन्फॉर्मेशन मिली कि उस क्रूज पर कुछ नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। एनसीबी को जैसे ये खबर मिली, एनसीबी ने छापा मारी रेड मारी तो पता चला कि वहां पे रेव पार्टी चल रही थी और इस पार्टी में तमाम तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। वही पार्टी में शाहरुख खान मौजूद थे, उनका एक दोस्त है जिसका नाम अरबाज मर्चेंट है, वो भी मौजूद था, और एक लड़की गुनगुन है, वो भी मौजूद थी। अब इस सारी चीजों के सामने आते ही एनसीबी ने अपना शिकंजा कसा, आर्यन को पकड़ा, जेल भी हो गई, उसकी गिरफ्त में अभी भी हैं। आज 7 तारीख है और आज ये डिसाइड होगा कि क्या आर्यन छूटने वाले हैं या लंबा चलेगा केस। तो इसी पर दोस्तों आज की हमारी ये डिस्कशन रहने वाली है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आसिफ बैठे हैं और आसिफ से मैं ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को आसिफ किस तरह से देखते हैं। देखिए आकाश, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमें वक्त दिया आपने। अब बहुत लंबे समय के बाद हम लोग डिबेट कर रहे हैं। जहाँ तक आर्यन खान का जिक्र है, जो सुनवाई चल रही है किला कोर्ट में, तो कल आज जो आप जैसा कह रहे हैं कि क्या उन्हें बाइज्जत बरी कर दी जाएगी या फिर आज उन्हें जो जमानत दी जाएगी, तो ये जो है किला कोर्ट का मसला है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि होना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल लग रहा है। उसका वजह ये है कि देखिए ये जो मामला है जो आज आर्यन पे लगे हैं, यही चीज़ हम लोगों को आज से 1 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी देखने को मिली थी कि मामला कुछ और था, वो भटक कर कहीं और चला गया। तो फिलहाल जिस तरह से बाखूबी आपने बताया सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को कि कब क्या कैसे कैसे हुआ, तो अगर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र देखा जाए तो बहुत मुश्किल है कि इन्हें जो है कहीं ना कहीं जमानत दी जाएगी या फिर इन्हें रिहा किया जाएगा। क्योंकि ये एक नौजवान के नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो ये देखिए आर्यन खान कोई बड़ा मसला नहीं है। और आकाश, मसला सबसे बड़ा ये है कि ये शाहरुख खान के बेटे हैं। देखिए ये खान शब्द जो है ना, बहुत इसमें वजन है, बहुत वैल्यू है, और यही वजह है कि इस मसले को लेकर आज इतना तूल पकड़ा हुआ है। क्योंकि मुंबई इंडस्ट्री में इस तरह की खबरें आना एक आम बात है, ये आप बाखूबी जानते हैं। लेकिन खान की वजह से आज ये इतना चर्चा में है और यही वजह है कि आज आर्यन खान जो है वो हिरासत में है। आसिफ, एक जो आपने सुशांत जी की बात उठाई, सुशांत सिंह राजपूत जब इस दुनिया को छोड़कर गए थे तो कोर्ट के वर्डिक्ट आने से पहले, कोर्ट के फैसले आने से पहले ही मीडिया ने अपने फैसले बना लिए। मीडिया ने, लोगों ने अपनी धारणाएं बना ली, जो कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ। क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था, उसकी वजह से भी उन्हें इम्पैक्ट पड़ा है। अब इस केस में भी हम कुछ ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी इस मामले में नहीं आई है कि आर्यन ने उन ड्रग्स का कंज्यूमेशन किया था कि नहीं किया था, उनको खरीदा था कि नहीं खरीदा था, उस पार्टी में आने का उनका मकसद क्या। तो अभी कुछ भी ये साफ चीज नहीं आई है। अभी तो इस पे सुनवाई होगी, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद चीजें सामने का विषय है। बिल्कुल, तो ये कहां तक सही रहता है कि नहीं। बिल्कुल आकाश, मैं यहाँ पे आपकी तारीफ करूंगा कि जिस तरह से आपने उसको इंडिकेट किया है, कनेक्ट किया। और देखिए ये बहुत बारीकी चीजें हैं, ये सबके समझ से बाहर है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को फंसाया, दीपिका पादुकोण का नाम आया, रकुल का नाम आया इस बीच में, और किस तरह से जांच चल रहे थे, व्हाट्सएप के चैट को लेकर कितना बहावाई की। जिसने किया था आकाश में, उसका भी नाम आपको बता दूं, जिसने किया उसके चैट बजबते आए, पूरे हिंदुस्तान के सामने आए, और एक ऐसे नेताओं के साथ आए जो पीएमओ के साथ, जो पीएमओ किसी को नहीं बता सकता, तो उनको कैसे गया। जिस पत्रकार की मैं बात कर रहा हूं, बाखूबी आप समझ गए होंगे, दर्शक भी तो समझ गए होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत बेशर्म की बात है कि आज हमारे देश हिंदुस्तान में कि जिसके पास सबूत नहीं है, सिर्फ आरोप के बेस पे खास करके जो हमारे दर्शक होते हैं वो जज कर लेते हैं। ये गलत है। बिल्कुल आपने बाखूबी सही कहा, और यही वजह है कि आज ये जो केस या फिर ये जो आरोप लगते हैं ना, इतना हल्का नजर क्यों आते हैं। यही वजह है क्योंकि इस पे नैरेटिव बनाया जाता है, इसको एक किस तरह से लोगों के बीच में गुमराह किया जाता है, ये बाखूबी हम आप साथ जानते हैं। और यही वजह, मैंने इसीलिए कहा आकाश आपको कि देखिए सुशांत सिंह राजपूत का जो मसला था, सीबीआई, एम्स की रिपोर्ट, तमाम चीजें आ चुके हैं, उसके बाद भी ड्रामा हो रहा था सिर्फ इसलिए क्योंकि मुद्दों से लोगों को भटकाना था, लोगों को परेशान करना था, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उस पर बातचीत ना हो, यही वजह थी। क्योंकि खासकर फिल्म इंडस्ट्री पे अगर जिक्र करें तो एक से एक सितारे जो हैं डेली निकलते हैं, वहाँ से लोगों का कैरियर बनता है, कई लोग उसकी पूजा करते हैं। कल भी मैं इसको सुन रहा था तो कहीं ना कहीं इंडियन आइडल देख रहा था, वहाँ पे एक से एक सितारे आ रहे थे। मनोज मुंतशिर ने कहा कि वो उसकी जिंदगी है, वो मर भी जाएंगे लेकिन उनके सांसों में बसते रहेंगे बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। तो ये नैरेटिव बना के किसी के कैरियर को खराब करना
हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आज जो ड्रग्स का मामला है, इस पे जो जांच एजेंसी वो बाखूबी अपनी काम कर रही है, लेकिन इस पे किसी को जो है चैट लीक कराना, उसके कैरियर को बर्बाद करना, उस पे दाग लगाना, ये बहुत गलत है। जो आपने सवाल उठाया इसका मैं सहमत करता हूं। ये जो जैसे आपने व्हाट्सएप की बात की अभी आसिफ, तो व्हाट्सएप से लेकर मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जैसे आपने जो नैरेटिव और ओपिनियन की बात की वो भी मैं करना चाहूंगा कि ओपिनियन रखना गलत नहीं है, आप अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन एक नैरेटिव बनाना थोड़ा सा गलत हो जाता है जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई गवाह नहीं है, और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, लेकिन आपके हिसाब से गुनहगार पहले ही सामने, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। खैर, चैट की हमने बात की, अब एनसीबी का ये कहना है कि उन्हें आर्यन के पास से कोई भी ड्रग नहीं मिला, उनकी जेब में, उनकी पॉकेट में कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ नहीं मिला जो गैर कानूनी कहलाया जा सके, लेकिन उनकी व्हाट्सएप चैट्स में कुछ इस तरह की चैट्स उन्हें मिली हैं और इस तरह की पिक्चर्स उन्हें मिली हैं जिसके बेस पे वो अब जो है ये पूरा मसला चला रहे हैं। ये चीज़ तो ठीक है, इसके साथ हमने एक और चीज़ अब सुनने में आ रही है कि कुछ पॉलिटिकल इसमें वो भी जुड़ा हुआ नैरेटिव है, इन्वॉल्वमेंट है। क्या है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के कुछ लोग उस रेड में एनसीबी टीम के साथ में थे। भाई क्या बनता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एनसीबी की टीम के साथ होना क्या सेंस बनाता है? एग्जैक्टली। तो क्या लगता है आसिफ कि इसमें कोई एक पॉलिटिकल एंगल भी है? एग्जैक्टली आकाश, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो आपने ऑब्जर्वेशन कर बताया है इसमें कोई शक नहीं। देखिए, एक दिन मैं पहले देख रहा था आज तक पे कि आर्यन खान का व्हाट्सएप चैट लीक हुआ। भाई समझ से बाहर है, आप लोगों को कहाँ से चैट मिल जाते हैं। जब वो काम है वो हमारे एनसीबी का काम है सर, वो जांच एजेंसी का काम है कि क्या चैट मिले, क्या सबूत मिले। आप बाखूबी बता भी रहे हैं कि कुछ मिला नहीं है, मैं आपको बता दिया हूँ, अब फिर से मैं दोहराने की कोशिश करता हूँ। ये सिर्फ शाहरुख खान के नाम की वजह से, वो उनके बेटे हैं ना, इस वजह से सिर्फ ये इतना आज हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, इस वजह से लोग उनको तवज्जो दे रहे हैं। आप देख लीजिए ना, आपने जैसा जिक्र किया कि उसमें 2 लड़के और भी तो है, उसका नाम कहीं पे नहीं आ रहा, उसको कोई जान भी नहीं रहा। आप जितना भी थंबनेल देख लीजिए, जितना भी तस्वीर देख लीजिए, हर जगह आर्यन खान का ही नाम है। और गिरफ्तारियां तो 15 तक हो चुकी हैं, 15 तक हो चुकी है। और उसका वजह ये है सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान, कि उन पे एक दाग लगाया जा सके। हाँ, इसमें मुझे मैं इनका आर्यन खान का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। अगर वो दोषी हैं, अगर ऐसा किया है तो सजा मिलनी चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि इससे नौजवान कम से कम सीखे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये मसला बहुत बड़ा है, चाहे कोई भी खान के बेटे हों, किसी के भी बेटे हों, अगर सच में ऐसा है, लेकिन ये जांच एजेंसी का काम है, ये हमारा आपका काम नहीं है। लेकिन इस पे जैसा आपने पॉलिटिकल एंगल से बताया, यही तो नैरेटिव है, यही तो सेट किया जाता है कि ताकि मुद्दों पे बातचीत ना हो, अब बस इस पे ही अपनी कहानी चलते रहे। लेकिन इस बीच में जो बाकी के मुद्दे हैं ना, जो हवा हो जाए, जैसे आज देख लीजिए महंगाई कितनी बढ़ रही है, बेरोजगारी दर कितने बढ़ रहे हैं, इस पे लोगों का ध्यान ना हो, बस यही मसला होता है। तो आसिफ, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस तरह की चीजें जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती हैं, अपना मुनाफा कमाने के लिए, अपना बेनिफिट के लिए। तो दोस्तों, ये तो हमारी ओपिनियन थी, आपकी क्या मान्यता है, आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी, नमस्कार।